नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशनल चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको ये दिखाना है कि देश और राजधानी को हम कैसे आसानी से निमोनिक्स की मदद से याद कर सकते हैं। इससे पहले मैंने 3 पार्ट और भी बनाए हुए हैं, ये चौथा पार्ट है। तो ये देश और राजधानी का 4th पार्ट है, जो कि निमोनिक मेथड के ज़रिए से आपको मैं देश और राजधानी को कैसे आसानी से याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं टाइमली उसको, ये मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इसमें जितने भी नाम देश और राजधानियों के मैंने कवर किए हुए हैं वो आपको बिल्कुल भी भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, ताकि आपको अच्छे तरीके से सारे ट्रिक्स को समझ में आ जाए और आप उसको आसानी से याद कर पाएँ। तो चलिए आइए हम बोर्ड के सहारे, बोर्ड के थ्रू चलते हैं, देखते हैं कि आज कौन कौन से देश और राजधानियों को हमने कवर किया हुआ है। तो आप जैसा कि सबसे पहले देख सकते हैं कि 1 नंबर पे मैंने मंगोलिया लिखा हुआ है, जिसकी राजधानी होती है उलान बातर। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो सिर्फ आप एक सिंपल सा सेंटेंस आपको याद रखना है कि मंगोल लोग उल्लू से बात करते थे। अब ये मंगोल लोग कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि मंगोल जो है हमारे भारत पे आक्रमण करके उन्होंने 14वीं शताब्दी में यहाँ पे एंट्री करी थी और काफ़ी समय तक वो हमारे देश पर हुकूमत करते रहे। तो वही थे मंगोल लोग जो मंगोलिया से आए थे। तो हम उसको यूँ याद रख सकते हैं कि मंगोल लोग यानी कि मंगोलिया से आए हुए लोग वो उल्लू से बात करते थे। बिल्कुल अजीबोगरीब सा सेंटेंस है और अजीबोगरीब बातें ही हमें अक्सर याद होती हैं, रहती हैं लंबे समय तक, उसको रिकॉल करने में भी टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए हमने एक अजीबोगरीब सा सेंटेंस लिया है कि मंगोल लोग उल्लू से बात करते थे। तो इस तरीके से हम बड़ी ही आसानी के साथ कह सकते हैं कि मंगोलिया की राजधानी उलान बातर होती है। हमारे दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि नामीबिया लिखा हुआ है, जिसकी राजधानी होती है विंडहोएक। तो नामीबिया की राजधानी विंडहोएक, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो सिर्फ आपको एक सेंटेंस छोटा सा याद रखना है कि नाम भी याद नहीं हर एक विंडो का। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, बहुत सारे विंडोज़ थे वहाँ पर, आपने अलग अलग विंडोज़ पे अलग अलग काम करवाए। तो जब आप घर आए तो आपसे किसी ने पूछा कि भाई कौन से विंडो से आपने ये काम करवाया, तो आपने उसको ये कहा कि नाम भी याद नहीं हर एक विंडो का, यानी आपको हर एक विंडो का नाम याद नहीं था। तो हम नामीबिया को नाम भी याद से रिलेट कर सकते हैं और विंडहोएक को हर एक विंडो से रिलेट कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जैसे ही ये सेंटेंस याद आएगा तो आप जब ये नामीबिया सुनेंगे तो नाम भी याद नहीं हर एक विंडो का, तो नामीबिया की राजधानी विंडहोएक हम बोल सकते हैं। हमारा जो अगला देश है वो है नेपाल। ये हमारा पड़ोसी मुल्क है। इसकी राजधानी आपको पहले से याद होगी अच्छी तरीके से, फिर भी हमने एक छोटा सा सेंटेंस बना दिया इसकी राजधानी के लिए। तो पॉल नाम का जो व्यक्ति है, मान लीजिए कि पॉल नाम का एक व्यक्ति है और वो काठ का मांद बना रहा है। तो नेपाल से हमने पॉल लिया और काठमांडू के लिए हमने काठ का मांद ले लिया। तो इस हिसाब से हम इस सेंटेंस को याद रख करके हम कह सकते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू। हमारा सेंटेंस है पॉल काठ का मांद बना रहा है। तो ये सेंटेंस के जरिए से हम कह सकते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं चौथे नंबर पे कि नीदरलैंड लिखा हुआ है, जिसकी राजधानी होती है एम्स्टर्डम। तो आपने एक सेंटेंस सोचना है कि नीदर को हमने गीदर बनाया हुआ है। गीदर एक जानवर, जंगली जानवर होता है। तो लैंड, गीदर ने लैंड पर एम्स स्टार्ट किया है। हमने एक सिंपल सा सेंटेंस बना दिया है कि गीदर ने लैंड पर एम्स स्टार्ट कर दिया है। एम्स जो दिल्ली में है, बहुत सारी जगहों पे एम्स मेडिकल इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं हमारे देश में। तो हम कह सकते हैं कि नीदरलैंड को हमने गीदरलैंड बनाया है। तो लैंड मतलब जमीन होता है, तो गीदर ने लैंड पर एम्स स्टार्ट किया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम होती है। हमारे अगला देश जो है हमारे सामने वो है नाइजीरिया, जिसकी राजधानी है अबुजा। तो इसके लिए हमने एक छोटा सा सेंटेंस याद रखना है कि नाई जी ने, नाइजीरिया को हमने नाई जी बना दिया है और रिया बना दिया है। तो नाइजीरिया से नाई हमने सेंटेंस बनाया है कि नाई जी ने रिया को, यानी रिया नाम की लड़की को अंबुजा सीमेंट गिफ्ट किया। नाई जी ने रिया को अंबुजा सीमेंट गिफ्ट किया बिकॉज वो उनके करीब होंगे, कोई गिफ्ट देने का मौका आया होगा। तो वैसे तो गिफ्ट में कोई सीमेंट वगैरह देता नहीं है, लेकिन जैसा कि हमने बताया हुआ है कि ट्रिक्स में हम अजीबोगरीब बातों को ही जल्दी से याद कर पाते हैं।
तो हम अजीबोगरीब सा सेंटेंस हमने बना लिया है कि नाई जी ने रिया को अंबुजा सीमेंट गिफ्ट किया। अंबुजा एक बहुत ही ब्रांडेड कंपनी है सीमेंट की, तो इस तरह से हमको याद आ जाएगा अंबुजा से अबुजा, तो हम कह सकते हैं कि नाई जी ने रिया को अंबुजा सीमेंट गिफ्ट किया। तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं कि नाइजीरिया की राजधानी अबुजा होती है। हमारा जो अगला देश है वो है न्यूजीलैंड, जिसकी राजधानी है वेलिंगटन। तो इसमें क्या करना है, आप सिंपल एक छोटा सा सेंटेंस याद रखें कि न्यूज आप लैंड पर यानी जमीन पर बैठकर पढ़ रहे थे, तभी आपके बैली और टांग में दर्द होने लगा। बैली मतलब पेट होता है और टांग दोनों में ही दर्द होने लगा। आप न्यूज जमीन पर बैठ करके पढ़ रहे थे, तभी आपके बैली यानी पेट और टांग में दर्द होने लगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। हमारा जो अगला देश है वो है उत्तरी यानी कि नॉर्थ कोरिया, जिसकी राजधानी है योंगयांग। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि उत्तरी को हम नॉर्थ भी बोलते हैं, तो नॉर्थ से हमने एक छोटा सा वर्ड बनाया है नौरथ, यानी कि रथ, जो रथ पे सवारी करते थे पहले के लोग, तो वही हमने एक अजीबोगरीब सा सेंटेंस बना दिया है कि नॉर्थ कोरिया को हमने बनाया है कि नौरथ लेकर कोढ़िया। कोढ़िया कहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो आलसी होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, तो उस आदमी को हम अक्सर अमूमन कह देते हैं कि ये बहुत ही कोढ़िया आदमी है, काम नहीं करना चाहता है। तो उसी से हमने इस तरह के सेंटेंस को बनाया हुआ है कि नौरथ लेकर कोढ़िया यंग के गैंग में शामिल हो गया। यंग गैंग को हमने बनाया है यंग के गैंग, तो इस दोनों वर्ड से ये वर्ड मैच कर रहा है यंग गैंग, तो थोड़ा सा हम आसानी से इसको जो है रिकॉल करने में हमको हेल्प मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि उत्तरी यानी कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी योंगयांग। सेंटेंस हमने बनाया है नौरथ लेकर कोढ़िया यंग के गैंग में शामिल हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया की राजधानी योंगयांग होती है। आगे जो हम देखते हैं वो है दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया, जिसकी राजधानी होती है सियोल। तो हम कैसे सेंटेंस, हम छोटा सा सेंटेंस याद रखना है कि जैसे कि साउथ को हमने सौरथ लिख दिया है, ठीक है, साउथ को हमने सौरथ बना दिया और सियोल को हमने बना दिया है शॉल। अब इस दोनों वर्ड को कंबाइन करके हमने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया है कि 100 रथ लेकर कोढ़िया शॉल खरीदने गया। वही कोढ़िया मान लीजिए कि एक शॉल खरीदना था उसको, तो उसने 100 रथ लेकर के अपने साथ में 100 रथ ले गया और एक छोटा सा शॉल खरीद के लाया। तो अजीबोगरीब स्ट्रेंथ सा सेंटेंस है और ये हमें आसानी से रिकॉल करवाएगा हमारे इस देश और राजधानी को कि साउथ कोरिया की राजधानी होती है सियोल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो देश है वो 9 नंबर पे है पुर्तगाल, इसकी राजधानी होती है लिस्बन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया है इसको याद रखने के लिए कि आपका पुत्र अपने गाल में ही लस्सी बना रहा है। मान लीजिए कि आपका पुत्र जो है वो लस्सी आपको पीना चाहता था, तो आपके पास लस्सी थी नहीं, उसने मुंह में भर लिया दही और वो ऐसे मुंह से ही घुमा घुमा के अंदर में ही, मुंह के अंदर में, गाल के अंदर में वो लस्सी बना रहा है। एक अजीबोगरीब सा सेंटेंस है होता है ये, कोई इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी लॉजिकल चीज़ें भी हमें याद रहती हैं, तो इसलिए हमने इस तरह का सेंटेंस बना दिया है कि आपका पुत्र अपने गाल में ही लस्सी बना रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हमने पुर्तगाल को पुत्र और गाल बना दिया है, इससे हमने ये 2 वर्ड लिया है, और लिस्बन को हमने लस्सी बना लिख दिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन होती है। हमारा जो अगला देश है वो है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी होती है रियाद। तो आप कैसे सेंटेंस को याद रख सकते हैं, छोटा सा सेंटेंस आपको याद रखना है, उसी बहाने आपको ये दोनों देश एक दूसरे से, राजधानी से कोरिलेट हो जाएगा। तो सौदागर को अरबी लाना याद नहीं रहा। मान लीजिए कि सौदागर जो सब्जियां बेचने आता है हमारे यहाँ, तो वो अरबी लाना भूल गया, तो आप ये कह सकते हैं कि आज जो है सौदागर को अरबी लाना याद नहीं रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद होती है। हमारा जो अगला देश है वो है सर्बिया, जिसकी राजधानी होती है बेलग्रेड। तो आप इसमें सेंटेंस छोटा सा याद रखिए कि सर्बी आ गए बेल का गाछ लेने के लिए। मान लीजिए कि आपके सर आ गए आपके घर पर बेल का गाछ लेने के लिए, तो आपके पास बहुत सारे बेल के गाछ थे जो आप लोगों को दे रहे थे, तो आपके जो टीचर थे, सर थे, वो भी आ गए एक दिन आपके घर पर बेल का गाछ लेने के लिए। तो आप कह सकते हैं कि सर भी आ गए बेल का गाछ लेने। तो इस सेंटेंस में सर आप भी आ लिखा हुआ है, तो सर्बिया को हमने सर भी आ लिख दिया है और बेलग्रेड को हमने बना दिया है बेल का गाछ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड होती है।
जो हमारा अगला देश है वो है सूडान, इसकी राजधानी है खार्तूम। तो आप एक छोटा सा सेंटेंस बनाइए, इसके जरिए से आपको ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो जाएगा। आप सेंटेंस क्या बनाएंगे, देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि डॉन ने कहा, मान लीजिए कि एक डॉन है जिसके आप यहाँ गए, तो उसने आपसे कहा कि खैर तुम हो इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। मान लीजिए आप डॉन के पास गए और डॉन ने आपसे कहा कि खैर तुम आए हो इसलिए मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सूडान की राजधानी खार्तूम। हमारा जो अगला देश है वो है सोमालिया, इसकी राजधानी है मोगादिशु। तो हमने एक छोटा सा सेंटेंस बनाया इसको याद रखने के लिए कि सोमा नाम की लड़की है, सोमालिया से हमने क्या बना दिया है कि सोमा नाम की लड़की, नहीं, सोमा ने लाया मेगा डिश। मेगा डिश मतलब बहुत बड़ा सा डिश जिसमें बहुत तरह के व्यंजन होते हैं, तो उस तरह के डिश को हम मेगा डिश कह सकते हैं। मेगा मतलब बड़ा होता है, इंग्लिश का एक वर्ड है। तो सोमा ने लाया एक मेगा डिश, यानी कि सोमालिया की राजधानी मोगादिशु। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हम देख रहे हैं कि 14th नंबर पे है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना। तो हम कैसे इसको सेंटेंस बना सकते हैं कि एस्ट्रे में, एस्ट्रे मतलब जिसमें हम सिगरेट पीने के बाद जो हम यानी कि उसका बचा हुआ टुकड़ा फेंक देते हैं, जिसमें हम उसको बुझाते हैं, उस छोटे से ट्रे को हम एस्ट्रे कहते हैं। तो क्या हमने सेंटेंस लिखा है कि एस्ट्रे में आप वाइन पी रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा कोई कर नहीं सकता है कि एस्ट्रे में कोई वाइन पिए, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपको ये सेंटेंस याद रखना है। तो एस्ट्रे में आप वाइन पी रहे हैं, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है वियना। तो ये बहुत ही सिंपल सा है, इस सेंटेंस के जरिए से आप कह सकेंगे कि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। इससे पहले आपको ये भी यहाँ पे याद रखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया एक देश है जिसकी राजधानी होती है कैनबरा, लेकिन यहाँ पे ये ऑस्ट्रिया है जिसकी राजधानी होती है वियना। तो आप अगले नंबर पे देख सकते हैं कि 15 नंबर पे लिखा हुआ है अल्जीरिया, जिसकी राजधानी होती है अल्जीयर्स। तो आपने एक सिंपल सा सेंटेंस सोचना है कि आज जीरा के शरबत से ऑल चीयर्स करेंगे, यानी जीरा का शरबत आपने बना लिया है और आपने कहा, सबको बोला कि आज जीरा के शरबत से ही सभी कोई चीयर्स करेंगे, सभी कोई जीरा का शरबत पिएंगे। तो इस सेंटेंस के जरिए से हम अल्जीरिया की राजधानी अल्जीयर्स याद रख सकते हैं। उसके बाद जो 16 पे है कंबोडिया, जिसकी राजधानी है नोम पेन। तो हमने एक सेंटेंस बना दिया है कि कम्ब और दिया, कम्ब का मतलब होता है कंघी और दिया, तो कंबोडिया को हमने दो वर्ड में डिवाइड कर दिया है कि कम्ब और दिया नाम लिखा है आपके पेन पर, यानी आपके पास एक पेन है जिसमें आपने नाम लिखवा लिया है कि कम्ब और दिया, तो कंबोडिया हो जाता है कम्ब और दिया को मिला करके। और नोम पेन को हमने बना दिया है कि नाम और पेन, यानी कि आपके पेन पर नाम लिखा हुआ है कम्ब और दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंबोडिया की राजधानी नोम पेन। हमारा जो अगला देश है वो है आइसलैंड, जिसकी राजधानी है रेकजाविक। तो हमने एक सेंटेंस बनाया छोटा सा कि आइस वाले लैंड पर, जहाँ पर मतलब लैंड मतलब ज़मीन होता है, तो जिस ज़मीन पर आइस है वहाँ पर क्या करना कि आइस वाले लैंड पर रुक जाना, यानी कि आइसलैंड को हमने आइस वाला लैंड बना दिया है और रेकजाविक को हमने बना दिया है रुक जाना, है ना, कि आइसलैंड पर, आइस वाले लैंड पर रुक जाना, वहीं पर भिक्स मिलेगा। यानी कि मान लिया जाए कि आपको किसी ने, आपके फ्रेंड ने बोला कि अगर सर में दर्द है तो जहाँ पे आपको लैंड पर आइस मिलेगा वहीं पर रुक जाना और वहीं पर एक भिक्स मिल जाएगा आपको रखा हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे पे देखते हैं कि आगे लिखा हुआ है कि आयरलैंड, जिसकी राजधानी होती है डबलिन। तो आपने सेंटेंस क्या बनाना है इसको याद रखने के लिए कि डबली नाम की लड़की जो है, मान लिया जाए कि आपके जानने वाली कोई डबली नाम की लड़की है और वह पायलट है, तो आप कह सकते हैं कि डबली जो है एयर में ही लैंड कर गई, हवाई जहाज उसको फ्लाई कर रही है और उसने क्या किया कि बीच एयर में ही हवाई जहाज को लैंड करवा दिया। ऐसा मुमकिन नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि हमें अजीबोगरीब चीज़ें, स्ट्रेंज चीज़ें, इलॉजिकल बातें हमें अक्सर याद रहती हैं लंबे समय तक, तो इसलिए हमने अजीबोगरीब तरह का सेंटेंस हमने सोचा हुआ होता है इस तरह के ट्रिक्स में। तो हमने सेंटेंस क्या सोचा है कि डबली जो है एयर में ही लैंड कर गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयरलैंड की राजधानी डबलिन। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला जो देश है वो है कजाकिस्तान और इसकी राजधानी है अस्ताना। तो आपने सेंटेंस क्या सोचना है कि सजा का स्थान, कजाकिस्तान को हमने बना दिया है सजा का स्थान,
और अस्ताना को हमने बनाया है थाना। तो थाना जो क्या होता है, सजा का स्थान होता है। तो सजा का स्थान क्या होता है, थाना होता है। तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना। तो बहुत ही सिंपल है, याद रखना। दोस्तों आज थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं है, हवा चल रही है, कभी कभी आपको आवाज़ में डिस्टरबेंस आ सकता है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो अगर थोड़े साउंड में आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए तो थोड़ा सा उसमें जो है कोऑपरेट करिएगा, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हम देखते हैं कि 20वें नंबर पे है किर्गिस्तान, जिसकी राजधानी है बिश्केक। तो आपने एक सिंपल सा सेंटेंस सोचना है, कैसे याद रखेंगे कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक होती है। तो आप क्या सेंटेंस बनाएंगे कि कब्रिस्तान में आप विस्की पी रहे हैं और केक खा रहे हैं। आप कब्रिस्तान में बैठ करके विस्की पी रहे हैं और केक खा रहे हैं। तो बिश्केक को हमने विस्की और केक बना दिया है। तो और किर्गिस्तान को हमने कब्रिस्तान बना दिया है। कब्रिस्तान कहते हैं, उर्दू शब्द है यह एक। तो कब्रिस्तान का मतलब होता है मरघट, जहाँ पे लोगों को जलाया दफनाया जाता है। तो कब्रिस्तान में आप विस्की पी रहे हैं और केक खा रहे हैं। तो इस तरह से हम आसानी से इस सेंटेंस की मदद से समय पे रिकॉल कर सकते हैं कि किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। हमारा जो अगला देश है वो है लाओस, और इसकी राजधानी है वियंतियाने। लाओस की राजधानी वियंतियाने। तो हमने एक छोटा सा सेंटेंस बना दिया है कि लाओस में ही बतियाते हैं। मान लिया जाए कि आपका फ़ोन आया, तो आपके पास आपका फ़ोन जो है आपके दोस्त के पास में है, तो उसने आपको बोला कि भैया आपका फ़ोन आया है, लो बात करो। तो उसने आपने उससे फ़ोन लिया, आप बोले कि नहीं घर में बात नहीं करना है, मैं बाहर में ही बात करूँगा। तो आप उसको आपने कहा कि लाओ मुझे फ़ोन दे दो, ला मैं ओस में यानी कि बाहर में बैठ करके ही बतियाता हूँ, यानी बात करता हूँ। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लाओस की राजधानी वियंतियाने। बहुत ही सिंपल है रिकॉल करना। जो हमारा अगला देश है वो है लाताविया, इसकी राजधानी है रीगा। तो इस दोनों वर्ड को हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं कि आपने एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है कि आपने लात मारकर किसी का रोग ठीक कर दिया। मान लिया जाए कि आपके शरीर में कुछ ऐसा गुण है कि आप किसी को अगर लात मारते हैं तो रोग ठीक हो जाता है। तो बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं अपना रोग ठीक करवाने के लिए। तो लाताविया की राजधानी रीगा है। तो आपने सेंटेंस क्या याद रखना है कि आपने लात मारकर किसी का रोग ठीक कर दिया। तो इस तरह से लाताविया को हमने लात लिया है और रीगा को हमने रोग लिया है। तो लाताविया की राजधानी हम रीगा कह सकते हैं। बड़े ही आसानी से हम रिकॉल कर सकते हैं टाइम पर। तो सिर्फ आपको ये छोटा सा सेंटेंस ही याद रखना है। तो आगे हम बढ़ते हैं लेबनान, यहाँ पर एक देश है लेबनान, जिसकी राजधानी होती है बेरूत। तो अब हम इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, कैसे याद रखेंगे। तो हमने बनाया हुआ है सेंटेंस कि ले बनाना, बनाना मतलब केला होता है। तो आपने सेंटेंस बनाया कि ले बनाना क्योंकि आज बेर खत्म हो गया है। मान लिया जाए कि फल वाले दुकान पर आप बेर खरीदने गए, तो उसने फल वाले ने आपको क्या दे दिया, उसने आपसे कहा कि भाई ले बनाना, यानी आज बनाना ले लो, बेर खत्म हो गया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत। लेबनान में हमने ले बनाना कर दिया है, बेरूत को हमने बेर और ख़त्म बना दिया है। तो ले बनाना बेर ख़त्म हो गया है, लेबनान की राजधानी बेरूत। बहुत ही आसान तरीका है याद रखने का। हमारा जो सेकंड लास्ट नंबर पे है मेडागास्कर, इसकी राजधानी है अंटानारिवो। मेडागास्कर एक देश है जिसकी राजधानी है अंटानारिवो। तो ये कुछ अजीबोगरीब सा शब्द है जो हमारे हिंदी में कहीं पे मैच नहीं करता है, लेकिन हमने याद रखना है तो उसको कहीं न किसी शब्द से मैच करवाना पड़ेगा। तो हमने एक सेंटेंस बनाया है कि मेडागास्कर को हमने बना दिया है मेरा गवास्कर। गवास्कर एक बहुत बड़े क्रिकेटर थे, आप सबको याद होगा, हमें भी अच्छी तरह से पता है कि गवास्कर जो प्लेयर्स थे वो बहुत बड़े अच्छे खिलाड़ी थे। हमारे इंडियन जो टीम में बहुत अच्छे खेलते थे वो बीते समय में। तो आप कह सकते हैं कि मेरा गवास्कर, मान लिया जाए कि आपने एक छोटा सा टीम बनाया अपने स्कूल में, तो आप किसी बच्चे को गवास्कर कह सकते हैं क्योंकि वो अच्छा खेल रहा है। तो एक मैच है जहां पर आप बैठ कर के देख रहे हैं, तो आप कह सकते हैं वहां पर कि मेरा गवास्कर, यानी आपका जो गवास्कर प्लेयर है वो अंत तक नहीं रहेगा, अंत तक वो नहीं खेल पाएगा। तो इस तरह से कोई भी वजह हो सकती है कि उसके अंत तक ना खेल पाने का कोई रीज़न हो सकता है। मान लीजिए उसके शरीर में दर्द होगा या चोट होगी, तो आप कह सकते हैं कि मेरा गवास्कर आज अंत तक नहीं रहेगा। तो इस तरह से इस सेंटेंस को सुनकर आप बड़े ही आसानी के साथ कह सकते हैं कि मेडागास्कर की राजधानी अंटानारिवो होती है।
हमारा जो आखिरी देश है वो है लक्समबर्ग और इसकी राजधानी है लक्समबर्ग सिटी। वैसे तो ये वैसे भी कॉमन नाम है, कॉमन नाम तो नहीं है, लेकिन चूंकि एक दूसरे से मैच कर रहा है तो हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम निमोनिक्स की मदद से इसको सेंटेंस बनाना चाहें और उस तरीके से याद रखना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लक्समबर्ग को हमने बनाया है लक्स साबुन, ठीक है। तो लक्समबर्ग को हमने बनाया है लक्स साबुन, और इस तरह से हमने सेंटेंस फ्रेम कर दिया है एक कि लक्स साबुन बैग में रखकर आप सिटी चले गए। मान लिया जाए आपने अपने बैग में, अपने झोले में बहुत सारा लक्स का साबुन रखा और आप सिटी चले गए उसको बेचने के लिए, तो आप कह सकते हैं कि लक्स साबुन बैग में रखकर आप सिटी चले गए। आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जैसे ये सेंटेंस आप सोचेंगे तो जैसे आप ये लक्समबर्ग सुनेंगे तो आपको ये सेंटेंस याद आएगा, और सेंटेंस के जरिए से आपको ये लक्स साबुन और सिटी याद आएगा। तो आप कह सकेंगे कि लक्समबर्ग की राजधानी लक्समबर्ग सिटी होती है। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है देश और राजधानी को याद रखने का। वैसे तो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, देश और राजधानी को रटते रहते हैं, लेकिन हमें कन्फ्यूज़न रहता है कि हम किसके साइड में या कौन से देश के जगह पे कौन सी राजधानी लिखें। हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके से देश और राजधानी को पढ़ते और याद करते हैं तो एक या दो बार पढ़ने के बाद ही आप किसी भी समय में, बहुत सालों के बाद भी अगर आप इसको याद करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो बड़ी आसानी से वो आपको याद आ जाएगा। ये मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव भी है। मैं समय समय पर इसको जो है एक्सपीरियंस करता रहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आपका कोई सुझाव हो, कुछ कमी नज़र आए आपको इस वीडियो में, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इस वीडियो को देखने के लिए।